नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशा दर्पण में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिशा दर्पण एक ऐसा कार्यक्रम है जो आप जनता के बीच के मुद्दों को उठाता है, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाता है। सरकार जो नीतियां बनाती हैं उन्हें किस हद तक इम्प्लीमेंट कर रही हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहती है। दिशा दर्पण ने अब तक कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहे हैं जिन पे हमने सरकार को दर्पण दिखाने का पूरा प्रयास किया है। इस बार इस एपिसोड को लेकर हम दिल्ली से बाहर निकलकर हरिद्वार की नगरी में आ चुके हैं। वो तपोभूमि जो योगियों की भूमि कही जाती है, जहां पर सप्त ऋषियों ने तपस्या की, जहां पर भागीरथ निर्मल गंगा को लेकर आए, जहां से वो प्रवाहित होते हुए कई राज्यों में जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी सनातन परंपरा की, तो क्या हर भारतीय का ये फर्ज नहीं कि अपनी उस परंपरा को बनाए रखने के लिए वो सार्थक प्रयास करे? क्या ये कोशिशें सरकार के माध्यम से नहीं की जानी चाहिए? अगर हम बात करें अपनी मौजूदा सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का पूरा 1 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन क्या जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे वोट बटोरे थे, आज क्यों उन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का उदासीन रवैया हमें देखने को मिल रहा है? इस विषय पर बहुत सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी जुड़े हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज एक बार फिर से दर्पण दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं आचार्य श्री का। आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है दिशा दर्पण में आपका। आचार्य श्री, अगर हम बात करें इस नई सरकार की, जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार आई थी, जब बात आई थी गंगा को निर्मल बनाने की, तीर्थ स्थलियों के पुनरुत्थान की, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जहां पर भारतीयों के दिलों के साथ उनके भावनाओं को छुआ गया था। क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक सरकार ने पिछले 1 साल में अपनी इन बातों को पूरा किया है? देखिए शालिनी, गंगा अकेला मुद्दा नहीं है जी। सवाल है कि सरकार की जो नीतियां हैं, वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो उससे पहले जनता दल वाली सरकार रही हो, उससे पहले अटल जी की सरकार रही हो, उससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, इंदिरा जी की, राजीव गांधी की सरकार रही हो, सरकार की नीतियां कभी ठीक होती हैं थोड़ी बहुत, कभी वो गलत हो जाती हैं। वो सवाल मैनेजेबल है, लेकिन सरकार की नीतियां कैसी हैं और सरकार की नीयत कैसी है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है। तो जो मौजूदा सरकार है, इसमें गंगा एक अकेला मुद्दा नहीं है, राम मंदिर एक बड़ा अहम मुद्दा है, धारा 370 एक बहुत अहम मुद्दा है, कश्मीर प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गायों का जो वध है उस पर प्रतिबंध लगा देना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसे ही गंगा की निर्मलता और अविरलता एक मुद्दा है, कॉमन सिविल कोड एक बहुत अहम मुद्दा है, काला धन एक बहुत अहम मुद्दा है। तो ये जो 6 या 7 बुनियादी मुद्दे थे जिनसे हिंदुत्व को पोलराइज किया गया, जैसे अब मैं पहली बात पे आता हूँ कि अयोध्या में हम राम मंदिर बनाएंगे, तो मैसेज ऐसा देश में दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सहयोगी संगठनों के द्वारा भी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो बजरंग दल है, सारे के सारे नेता, प्रवीण भाई तोगड़िया, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, साक्षी महाराज, ये सब के सब लोग ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी और वो बहुमत की बनेगी, तो हम राम मंदिर संसद में विधेयक पास करके बनवाएंगे।
बात वही है और मैं आपको आचार्य याद जी। दिलाना चाहूं, जब अटल जी की सरकार बनी थी, जिसमें आडवाणी जी राम के प्रतीक बन गए थे, उनकी रथ यात्रा से ही हिंदुत्व पोलराइज हुआ था, तो ये कहा गया था, तब कहा गया था कि क्योंकि भाजपा एक अकेली ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं का नेतृत्व करती है, जो हिंदूवादी पार्टी है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते। कांग्रेस पे इल्ज़ाम था कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, मुलायम सिंह पे इल्ज़ाम था, लालू पे इल्ज़ाम था, ये सारे नेताओं पे इल्ज़ाम है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। बीजेपी इज़ ओनली पार्टी इन दिस कंट्री कि जो हिंदुत्व वाली पार्टी है। इसलिए हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जब अटल जी की सरकार बनी तो मंदिर के मुद्दे को इन्होंने कहा कि राम एजेंडे में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सरकार बहुमत की नहीं है और एक कोलिशन की सरकार है, उसमें दूसरी पार्टियों का समर्थन था। तब इन्होंने ये कहा, जब आपको याद होगा जो वो चुनाव हुआ था 2004 वाला, जिसमें प्रमोद महाजन जी थे और शाइनिंग इंडिया, जी जी जी, शाइनिंग इंडिया बहुत बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार हुआ तो था। ये कहा, जब लोगों ने कहा कि साहब आपने सरकार चलाई, अटल जी प्रधानमंत्री थे, राम मंदिर क्यों नहीं बना? तब से लेके श्री राजनाथ सिंह, अलके आडवाणी और सुषमा स्वराज, उमा भारती, ये सब के सब इन्होंने ये बात चीख चीख के कही, आहिस्ते से नहीं, चिल्ला चिल्ला के कही कि क्योंकि हमारी सरकार बहुमत की सरकार नहीं है। जिस दिन इस देश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, राम मंदिर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज भगवान की कृपा से और जनता के अंदर जो उन्माद फैला, हिंदुत्व का जो ज्वार फैला, जिसमें बड़े बड़े दरख्त हिल गए, बड़े बड़े किले ढह गए, और मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी को पूर्ण बहुमत देने के पीछे कोई पॉलिसी का योगदान नहीं था, माफ़ करना, ये विकास के एजेंडे पे सरकार नहीं आई है। ये जो तूफान आया, ये हिंदुत्व का तूफान बिल्कुल, था। इसीलिए ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है आचार्य श्री कि जिस मुद्दे को आपने भुनाया, ये वही सरकार है। हमें बहुत अच्छे से याद है कि राम मंदिर और राम नाम को लेकर कितना बड़ा बवाल मचाया गया था। हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, वो करेंगे, और न केवल बात हम उन चुनावों की करें, इस चुनाव में भी वो खुद चले गए बनारस में, वहां पर गंगा माँ को अपनी मैया भी कह दिया। अगर अब मैं सवाल करूं, क्योंकि हरिद्वार आई हूं, मैं खुद दुर्गति देख रही हूं, तटों की, संतों की, आश्रमों की हालत देख रही हूं, जिस तरह से यहाँ पर इतना ज्यादा, यहाँ पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं नजर आया। आपसे जानना चाहूंगी कि कब तक सिर्फ इसी पर जनता को ठगा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द का इस्तेमाल करना गलत नहीं होगा कि जनता को बिल्कुल ठगा गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गंगा का जो विषय है, मैं गंगा के आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बनारस से जो आंदोलन शुरू हुआ और हम लोग जंतर मंतर पे हमने प्रदर्शन किया, राज घाट से लेके पद यात्राएँ की, हज़ारों संत हमारे सामने साथ जुड़े, उसमें सारे देश के संत जुड़े, प्रधानमंत्री जी से बैठक हुई। गंगा को साफ करना एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन गंगा को साफ करने के साथ साथ ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि गंगा गंदी क्यों है। भाई, गंगा साफ आप करना चाहते हैं, राजीव गांधी ने कहा कि हम गंगा को साफ करना चाहते हैं, 1985 में ही आयोग बना, ठीक है। नरसिम्हा राव ने भी कहा कि गंगा साफ करना चाहते हैं, अटल जी भी चाहते थे गंगा साफ हो, और मनमोहन सिंह सरकार ने भी ये कहा कि गंगा भारत की आत्मा है और गंगा को राष्ट्र नदी के रूप में हमको मानना चाहिए। बट गंगा जो गंदी है, उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण है कि गंगा में जितने शहरों के जो नाले हैं वो गिर रहे हैं। दूसरा कारण है कि गंगा के अंदर जो फैक्ट्रियों का बदबूदार पानी है, केमिकल वाला पानी है, चाहे वो टेनरियो का पानी है, उसमें कानपुर है, उसमें गाज़ियाबाद से यहाँ से शुरू हो जाता है, हापुड़ से माम, और वो पानी गिरता है। तीसरा एक और बहुत बड़ा कारण है जो इन दोनों कारणों से बड़ा है, वो है कि गंगा का जो प्रवाह है, गंगा में जो पानी है, गंगा का जो वेग है, गंगा का जो फ्लो है, वो मर चुका है। वो कैसे मरा है? गंगा के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जब गंगा शुरू होती है, गंगा की 3 धाराएं हैं, इसकी बुनियाद को समझिए। एक धारा निकलती है जो गौमुख से निकलती है, गौमुख से जो निकलती है उसको भगीरथी कहते हैं, जो गंगोत्री से आई है। एक धारा है जो बद्रीनाथ से निकलती है, उसे अलकनंदा कहते हैं। एक धारा है जो केदारनाथ से निकलती है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये तीनों धाराएं जब नीचे मिलती हैं तब गंगा बनती है। अब जो धारा गौमुख से निकलती है, जो धारा बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, और जो केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, वहाँ गंगा का जो जल है, इस
ये धारा बहुत तेज है। तो उन पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बिजली परियोजना बन रही हैं, आपको मालूम है 39 परियोजना वहां बन रही हैं और अभी केवल 9 परियोजना पूरी हुई हैं, 9। तो जो परियोजना है, जो पावर प्रोजेक्ट है, इसमें गंगा की धारा को तोड़ करके एक टनल में डाला जाता है, एक सुरंग में डाला जाता है। तो जब गंगा का वो आधा पानी उस सुरंग में डाल दिया तो गंगा मर गई। गंगा के ऊपर इन तीनों जगह 9 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, 9 बांध बने हैं। जिस दिन ये 39 बांध बन जाएंगे, गंगा नाली हो जाएगी। इन बांधों पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोलती, उमा भारती कुछ नहीं बोलती, जबकि वो साधु हैं, साध्वी हैं, उन्हें बोलना चाहिए। जब तक गंगा का फ्लो पूरा नहीं होगा, किसी भी नदी का अगर आप वेग कम कर दोगे तो थोड़ी गंदगी भी ज़्यादा लगेगी। ये बिना पढ़ा लिखा आदमी भी समझ जाएगा, लेकिन देश की सरकार को समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जिन बड़े बड़े पूंजीपतियों का ये पावर प्रोजेक्ट है, आईएएस का, ब्यूरोक्रेट का तमाम ये नेटवर्क है, उनका कॉकस है। इसमें 3 कॉकस है, एक है ठेकेदार, एक है ब्यूरोक्रेट्स, एक है नेता। इन तीनों लोगों के कॉकस ने मिलकर गंगा को बर्बाद कर दिया है। और जब तक गंगा पर बन रहे बांधों पर कोई नीति स्पष्ट नहीं होगी, गंगा पे बन रहे बांधों को ख़त्म नहीं किया जाएगा। आप कांग्रेस की सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगाया, शायद उससे ज़्यादा। गंगा गंदी की गंदी है। और ये 55,000 करोड़ रुपया या 54,000 करोड़ रुपया नमामि गंगे में जो मोदी रख रहे हैं, नितिन गडकरी, उमा भारती, मैं आज आपके चैनल पे ऑन एयर, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो जो 10 से 12,000, 14,000 करोड़ रुपया जो मनमोहन सिंह की सरकार में लगा, उससे 1 इंच भी गंगा, ज़रा सी बूंद भर भी साफ नहीं हुई। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो पैसा गया कहाँ, किस नेता के खाते में गया, किस ठेकेदार ने उसको हड़पा, किन ब्यूरोक्रेट्स के पास वो पैसा गया। और माफ़ करना, ये जो 50,000 करोड़ का बजट है, ये भी इन्हीं नेताओं के, इन्हीं मंत्रियों के पेट में जाएगा। गंगा साफ नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी को ये चाहिए, उन्होंने गंगा को का जल हाथ में लेके ये संकल्प लिया था, ये सौगंध खाई थी कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। आज गंगा तड़प रही है, माँ बीमार है, माँ हिचकोले ले रही है, उसकी सांसें टूटने को तैयार है। और गंगा, माफ़ करना, पर्यटन का हिस्सा नहीं है, पर्यटन सेकेंडरी है। गंगा करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर गंगा मर गई तो कौन नेता है जो दोबारा से भगीरथ की तरह गंगा लाएगा? इसलिए विकास अपनी जगह है, बिजली परियोजनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन गंगा और हमारी आस्था के मूल्य पर हमें विकास नहीं चाहिए। इसलिए अब नरेंद्र मोदी को ये फैसला करना चाहिए कि इन पावर प्रोजेक्ट को आप बंद करेंगे या नहीं करेंगे। आप बिजली बनाने की बात करते हैं, बिजली किसी और माध्यम से बन सकती है। जिन देशों के अंदर गंगा नहीं है, उनमें भी बिजली बन रही है। जब पावर प्रोजेक्ट नहीं थे तब भी देश में बिजली थी। तो माफ़ करना, गंगा के नाम पर राम की बात करते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं। जब सरकार बनती है तो कहते हैं कि जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार आएगी तब मंदिर बनाएंगे। और जब पूर्ण बहुमत आ गया, इन्हीं के लोग, डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि भाई राम पे बात क्यों नहीं कर रहे, विनय कटियार ने कहा है, लेकिन सरकार चुप है। राजनाथ सिंह कहते हैं इतनी मजेदार सरकार तुम्हें देश में कभी नहीं आई। गृह मंत्री हैं राजनाथ जी, वो कहते हैं कि हम मंदिर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं है। मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूँ, आप लोकसभा में प्रस्ताव लाओ, लोकसभा में पास करो, राज्यसभा में हम पारित कराएंगे। राम मंदिर पे प्रस्ताव लाओ, हम पारित कराएंगे। पूरे देश में कहते हैं कि 370 हटाएंगे, कश्मीर को हम ठीक कर देंगे। और जब आप सरकार में आते हैं तो 370 कहते हैं हमारे एजेंडे में नहीं। कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं 370 पे बात नहीं होगी। कॉमन सिविल कोर्ट चिल्लाते हैं, 60 साल से चिल्ला रहा जनसंघ, आरएसएस चिल्लाता, विश्व हिंदू परिषद चिल्लाता। अफसोस कि उग्रवादियों से मिलकर कश्मीर में सरकार चला रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन है? ये आतंकवादियों के संरक्षण देते हैं। तमाम जो सेपरेटिस्ट हैं, ये कौन है? मीरवाइज कौन है? यासीन मलिक कौन है? एक बात आपको बताऊं, ये जो सेपरेटिस्ट का जो रास्ता है, यही टेररिज्म में कन्वर्ट होता है। ये टेररिस्ट हैं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, और तुम उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कश्मीर भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा नहीं, भारत का मस्तक है। और अगर हमारे मस्तक पे ये प्रॉब्लम आएगी, ये सिकन आएगी,
तो हमारा शरीर बच नहीं पाएगा। कश्मीर आतंकवादियों के हाथ में जा रहा धीरे धीरे, और भाजपा जो अस्तित्व की बात करती थी, भारत की अस्मिता की बात करती थी, भारत के गौरव की बात करती थी, आज आतंकवादियों से मिलकर सरकार चला रही है। डूब के मरना चाहिए अमित शाह को, है चुल्लू भर पानी में डूब मरे भाजपा। और ये तमाम विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जो अलम्बरदार बनते हैं हिंदुत्व के, राष्ट्रीय एकता के, राष्ट्रीय अस्तित्व और अस्मिता की बात करते हैं, भाषण देते हैं, जवाब दें उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा जवाब दें, अशोक सिंघल जवाब दें, प्रवीण तोकड़िया जवाब दें, मोहन भागवत जवाब दें कि आतंकवादियों के हाथ में कश्मीर जा रहा है और तुम मजे में चैन की बंसी बजा रहे हो, भाषण देते घूम रहे हो। तो इन सब चीजों पर हमें इस देश को सोचना पड़ेगा, और इस देश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। राजनाथ सिंह कहते हैं राज्यसभा में बहुमत नहीं है, और अमित शाह कहते हैं कि नहीं 370 सीट जब भाजपा की आएंगी। एक नया लॉजिक देते हैं। झूठ बोलने की हद है, शर्म आनी चाहिए इनको। देश के साथ इतना खिलवाड़ ठीक नहीं है, इतना धोखा ठीक नहीं है। हिंदुत्व के नाम पे धोखा ठीक नहीं है, राम के नाम पे धोखा ठीक नहीं है, गंगा के नाम पे धोखा ठीक नहीं है, आस्था के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। शालिनी, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए, राजनीति डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। बेरोजगारी पे राजनीति करो, भ्रष्टाचार पे राजनीति करो। कालाधन, बाबा रामदेव देखो ना, डंका बजाते घूमते थे, हैं? अब कहाँ गए बाबा रामदेव? कहते थे 100 दिन में अगर कालाधन हमारी सरकार बनवा दो, हैं? मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं बाबा रामदेव। वो कहते हैं कि मेरा राजनीति मतलब नहीं, लेकिन जब गाय वध पे प्रतिबंध की बात आई थी तो बाबा रामदेव ने कहा था, और इन लोगों ने सबने चिल्ला चिल्ला के कहा कि गायों के वध पे प्रतिबंध इसलिए नहीं लगता कि सोनिया गांधी गाय का मांस खाती है। लेकिन अब देश का प्रधानमंत्री तो गाय का मांस नहीं खाता। पूरे देश में गायों को काटने पे प्रतिबंध लगाओ। क्या बीजेपी की सरकार जो गाय के नाम पे और गंगा के नाम पे आई है, वो गायों को काटने पे प्रतिबंध लगाने के लिए भी संतों को सड़क पे उतरना पड़ेगा? लेकिन इस पे चुप है? रामदेव जी चुप है, सब चुप है। आप प्रश्न करो, हंस देते हैं, जैसे नौटंकी कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। क्या देश की आस्था से खिलवाड़ इस तरह किया जाना चाहिए था? बिल्कुल, अपने आप में बहुत ही दुखद है ये। और दर्शकों, हम भी तो इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर कब हमें उन सवालों का जवाब मिलेगा जो सवाल हमारे बीच बहुत पहले खोल दिए गए थे, लेकिन जवाब के लिए हम अब तक इंतजार कर रहे हैं। अरे जी, अगर हम बात करें कि पिछले 1 साल में नई सरकार ने जो भारत की छवि है इसको उभारा है, ये बात विश्व के कोने कोने से सुनने को मिल रही है। अभी हाल ही में हम उदाहरण लें तो विश्व योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी, कई देश इसमें शामिल हुए और इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से देश की छवि उभर रही है? शालिनी, भारत हमेशा जी, जब से प्राचीन काल का इतिहास हमारे पास है, मेडिवल हिस्ट्री हमारे पास जी, है और एंशिएंट हिस्ट्री हमारे पास है, उसमें और पौराणिक इतिहास में इसका एक बार नहीं हजारों जगह जिक्र है। जैसे कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण हुए, उनको योगीराज भगवान कृष्ण कहा गया। योग था जी, विवेकानंद जी, पतंजलि, ये सब योग ऋषि। तो भारत और योग का रिश्ता ये प्राचीन काल से है। एक है योग जी, जो ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की, साधकों की परंपरा है। मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के ज़माने में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम आता है, महर्षि महेश योगी का नाम आता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में, अयंगर का नाम आता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में योग को फैलाया। एक है योग, एक है योगा। योग भारत की धरोहर है, ऋषि मुनियों, साधु, तपस्वियों और साधकों की परंपरा है। एक है योगा, ये शब्द ही कॉरपोरेट ने दिया है, और ये योगा जो हो रहा है ये है ही कॉरपोरेट के लिए। ये गरीब आदमी के लिए नहीं है, ये किसान के लिए नहीं है। हल चलाता योगा हो जाता है, ट्रैक्टर चलाता योगा हो जाता है। इसलिए आप देखो पूरे देश के अंदर
किसी गांव में योगा होता हुआ आपने देखा? मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जी। चैनल पे जितनी तस्वीरें दिखाई गई हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट, राजपथ पे कोई आम आदमी निकल के योगा करने गया? सिर्फ पुलिस के कर्मचारी थे, स्कूल के बच्चे थे, जी। सरकारी कर्मचारी थे। जी। ये कॉरपोरेट और इवेंट मैनेजमेंट की तरह लिया जा रहा है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ योग से और योग की परंपरा से भी मजाक है। और देश जो है वो राजपथ पे जो 20,000 25,000 जो सरकारी कर्मचारी सफ़ेद ड्रेस पहन के आ गए, चीन के मैट पे योगा कर दिया, ये एक और नया तमाशा हो रहा है। जैसे एक शिगुफा छूटा काले धन का, एक तमाशा हुआ स्वच्छ भारत का, हाथ में झाड़ू ले लेके सारे मंत्रियों ने फोटो खिंचवाई। देश स्वच्छ हो गया क्या? बनारस में तमाशा हुआ, गंगा साफ हो गई क्या? गंगा के घाट क्लीन हो गए क्या? हरिद्वार के घाट क्लीन हो गए क्या? ब्रजघाट के घाट क्लीन हो गए क्या? ऐसे ही एक और नया शिगुफा काला धन का छोड़ा गया। बाबा रामदेव जी ने तो ये कहा कि काला धन आएगा तो 15-15 लाख रुपया हर आदमी को मिल जाएगा। मेरे हिस्से का तो मिला नहीं, तुम्हें मिल गया हो तो बताओ। मैं भी इंतजार में हूँ, पल्ले में ले लूंगा। 15 लाख ना 15,000 ही दे दें, कुछ तो कहें। सवाल ये है कि नीति सरकार की क्या है, लेकिन नीयत क्या है? नीयत खराब लगती है। मुझे लग रहा है ये जान के कर रहे हैं, इनसे गलती नहीं हो रही है। ये जानते हैं कि हम कुछ भी करें, अगर ए राजा पैसा खाए तो भ्रष्टाचार, कलवाणी पैसा खाए तो भ्रष्टाचार, सुषमा पैसा खाए तो सदाचार, वसुंधरा पैसा खाए सदाचार। कोई गरीब मुसलमान का लड़का किसी हिंदू की बेटी से प्यार कर ले तो लव जिहाद। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने मुस्लिम नेता हैं उनके घरों में हिंदू बेटियां हैं। शाहनवाज हुसैन साहब की बीबी हिंदू है तो ये लव संस्कार है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बीबी हिंदू है तो क्या ये लव संस्कार हुआ? अगर आम आदमी शादी कर ले तो वो लव जिहाद, और इनके नेता हिंदू लड़कियों को अपने घरों में लाएं तो ये लव संस्कार। विश्व हिंदू परिषद बोलती नहीं है, आरएसएस बोलता नहीं है। कहते हैं साहब जो हिंदू पहले मुसलमान हो गए उन्हें घर वापसी कराएंगे। घर वापसी कराओ, बड़ा अच्छा है, घर वापसी होना चाहिए, घर वापसी। लेकिन घर वापसी अब्दुल्ला की क्यों हो, जहूरा की क्यों हो, मुजाहिद की क्यों हो? घर वापसी अगर करानी है तो शाहनवाज हुसैन की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। मुख्तार अब्बास नकवी की घर वापसी पहले कराओ, मैं वेलकम करूंगा जी। नजमा हेपतुल्ला साहिबा की घर वापसी कराओ, हम खैर मकदम करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब मुद्दा ये है कि जब चुनाव में जाते हो तब दूसरी बात करते हो, सरकार बनाते हो तो दूसरी बात करते हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को भड़का करके और धार्मिक मुद्दे उठा करके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बीजेपी जो काम कर रही है ये अनजाने में कर रही है, ऐसा नहीं मानता मैं। ये सब जान के कर रहे हैं। इन्हें पक्का यकीन है कि ये कुछ भी करें, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा देखना, ये फिर मंदिर की बात करेंगे, ये फिर लव जिहाद की बात करेंगे, ये घर वापसी की बात करेंगे। तो क्या है कि जैसे कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, लालू की पार्टी है, नीतीश की पार्टी है, ये क्या है कि इस देश के अंदर 60 साल में जो धर्मनिरपेक्षता की बात चली है, जो सेकुलरिज्म की बात चली है, तो सेकुलरिज्म का मैसेज ऐसा गया जैसे ये मुसलमानों की तरफदारी करते हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। जबकि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। ये देश अगर ओवैसी हैदराबाद से कहते हैं कि केवल मुसलमानों का है तो मैं कंडेम करता हूं। ये देश ओवैसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश तोगड़िया के बाप की जागीर नहीं है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। अगर इस देश की आज़ादी में शहीद भगत सिंह का बलिदान हुआ है तो अशफाक उल्लाह खां को भी फांसी दी गई है। इस देश की लड़ाई लड़ते हुए, अगर पाकिस्तान से लड़ते हुए वीर आशाराम त्यागी मेजर शहीद हुआ है तो वीर अब्दुल हमीद की भी शहादत हुई है। ये देश सबका है, ये सबका देश है। ये देश ऐसे मुसलमानों का है कि रसखान कृष्ण की भक्ति में दीवाना हो जाता है, रहीम दोहे लिखता है, मोहम्मद रफ़ी गाने गाता है कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तकें ब्रिजवाला, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। ये देश बहुत बड़ा देश है, इसको छोटा ना किया जाए, ये झूठ ना बोला जाए, धोखा ना दिया जाए, हमारी भावनाओं से खेला ना जाए, खिलवाड़ ना किया जाए। ये सरकार मेरी सबसे बड़ी नाराज़गी है। जी बिल्कुल।
तो दर्शकों, दिशा दर्पण का ये जो आज का विषय रहा और ये जो आज की हमारी चर्चा रही, यहाँ से एक बात तो साफ निकल कर आती है कि बातों का बहुत सारा नज़ारा हमने देख लिया। अब वक्त आ चुका है कि कुछ करके दिखाने का, और अभी तक हम इस इंतज़ार में हैं कि कब ये हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करके देगी, हमारी तपोभूमियों के लिए, तीर्थस्थलियों के लिए करके देगी, और कब एक सच्चे राष्ट्रभक्त होने की ये भूमिका अदा करेगी। ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है और हम चाहेंगे कि आप भी इस पर विचार करें। अभी के लिए दिशा दर्पण में बस इतना ही, लेकर एक नया मुद्दा हम फिर होंगे हाजिर। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप सबसे आज्ञा लो, उससे पहले इस कार्यक्रम में चर्चा पर हमारे साथ बने रहने के लिए आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। नमस्कार दर्शकों।